नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है जब वरदान बना एक श्राप। एक समय की बात है, स्वर्णागिरी नामक नगर में एक स्वर्ण प्रेमी राजा राज करता था। राजा का स्वर्ण के प्रति इतना अधिक मोह था कि उसने राज्य की बहुमूल्य वस्तुएं बेच-बेच कर राजकोष में सोना ही सोना इकट्ठा कर लिया था। राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि स्वर्ण बहुमूल्य जरूर है, लेकिन राजकोष में धन धान्य आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु जब भी मंत्री अपनी यह बात राजा को समझाता, राजा उल्टा मंत्री को ही सुना देता था। इस बात से मंत्री दुखी और उदास रहने लगा। एक दिन रात्रि में मंत्री ने सपना देखा कि राज्य में चारों ओर सोना ही सोना है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। एकाएक मंत्री की आंखें खुल गई। उसने फिर से सोने की कोशिश की, किंतु वह करवटें ही बदलता रह गया। उसे नींद नहीं आई। सुबह जब मंत्री की पत्नी ने मंत्री महोदय को उदास और दुखी देखा तो कारण पूछने लगी। पहले तो मंत्री ने मना कर दिया, लेकिन जब वह जिद करने लगी तो रात्रि के सपने का हाल और महाराज के स्वर्ण के प्रति मोह के बारे में उसने बताया। यह सब सुनकर वह बोली, आप इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो? आपके महाराज के स्वर्ण का भूत मैं एक दिन में उतार सकती हूँ। यह सुनकर मंत्री बड़ा ही खुश हुआ। उसने कहा, यह कैसे होगा? तब मंत्री की पत्नी बोली, उन्हें इच्छा अनुसार सोने की प्राप्ति करवाकर। मंत्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब वह बोली, आप महाराज को शिकार खेलने के लिए जंगल में ले जाइए, बाकी सब आपको स्वतः समझ आ जाएगा। मंत्री अपनी पत्नी का सम्मान और विश्वास करता था, अतः उसने सोचा कि यदि यह बोल रही है तो जरूर उसमें कोई खास बात ही होगी। राजमहल जाकर उसने राजा से शिकार पर चलने का आग्रह किया। राजा भी अलमस्त तुरंत मान गया। राजा और मंत्री दोनों शिकार पर निकले, लेकिन उन्हें शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिला। भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल गए। दोनों शिकार का विचार छोड़कर पानी की तलाश करने लगे। तभी अचानक उन्हें एक लकड़ियों के गट्ठर के पास बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। गट्ठर इतना बड़ा था कि वह बूढ़ा उसे उठा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास बैठा हुआ था। राजा ने कहा, बाबा, आप यहाँ अकेले इस गट्ठर के पास क्यों बैठे हैं? क्या ये आपका है? साधु बोला, सुबह से मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई यह गट्ठर मेरी कुटिया तक रखवा दे। राजा ने सोचा कि इस साधु की कुटिया में जरूर पीने के लिए पानी होगा। अतः राजा और मंत्री दोनों ने साधु का लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बोले, चलिए बाबा, आपका गट्ठर हम रखवा देते हैं। कुटिया में घुसते ही राजा ने पीने का पानी मांगा। साधु ने पीने का पानी दिया और बोला, हे राजा, तूने मेरी मदद की, इसलिए तू जो चाहे उसके बदले में वरदान मांग सकता है। राजा के दिमाग में दिन रात सोना ही घूमता रहता था, अतः सहज ही उसके मुंह से निकल गया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। साधु ने एक बार और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा ही वरदान चाहते हो? तो राजा बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा ही वरदान चाहता हूँ। साधु ने कहा, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस किसी को भी स्पर्श करोगे वो सोने का हो जाएगा। राजा यह वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। राजा और मंत्री दोनों राजमहल में वापस आ गए। प्रत्येक वस्तु को सोना बनाने के उत्साह में उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। लेकिन मंत्री अब भी दुविधा में था। अब तो महाराज के पागल होने में उसे कोई भी संदेह नहीं था। ऐसा सोचकर वह अपनी पत्नी पर मन ही मन गुस्सा हो रहा था। इधर प्रातःकाल राजा ने सूर्य की पहली किरण के साथ अपने पलंग का स्पर्श किया तो वह पूरा पलंग सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। वह दौड़ दौड़ कर पूरे महल की दीवारों को सोने की बनाने लगा। महल सोने में चमकने लग पड़ा। तभी राजा को अपनी नन्ही सी राजकुमारी दिखाई दी। खुशी के मारे राजा ने उसे बाहों में ले लिया।
परंतु यह क्या, देखते ही देखते वो सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। अपनी हंसती खेलती गुड़िया राजा के हाथों में सच ही एक गुड़िया बनकर रह गई। यह देखकर राजा के होश उड़ गए। इतने में सामने से महारानी आ रही थी। उसने भी अपनी बेटी को जब सोने की मूर्ति बनी हुई देखा तो जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना देने के लिए जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा। इतने में मंत्री महोदय भी वहां आ गए। राजा को दुख और विषाद में डूबा देखकर कुमारी और महारानी को सोने की मूर्तियों में देखकर सारा माजरा समझ गया। उसने महाराज को समझाया कि महाराज, देख लिया अपने स्वर्ण के प्रति मोह का नतीजा। आप पूरी दुनिया को सोने का बना सकते हैं, लेकिन सोने की दुनिया आपको खुशी नहीं दे सकती। जीवन में सभी चीजों का अपना अपना ही महत्व है। तब राजा बोला, महामंत्री, मैं अब अपने जीवन में स्वर्ण को नहीं देखूंगा, लेकिन पहले मुझे इस श्राप रूपी वरदान से मुक्त करवाओ। मंत्री ने राजा को किसी भी वस्तु को छूने से मना कर दिया और उसे रथ में बिठाया और वापस उसी साधु के पास ले गया। राजा को आता देखकर साधु मुस्कुराने लग पड़ा। साधु ने अपना कमंडलू उठाया और कुछ जल देकर राजा पर छिड़का और वह उस श्राप रूपी वरदान से मुक्त हो गया। साधु ने कमंडलू राजा को दिया और कहा, वरदान से सोना बनी जिस वस्तु को वापस उसके वास्तविक रूप में चाहते हो, उस पर यह जल छिड़क देना। तो इस प्रकार राजा उस कमंडलू को लेकर महल में वापस आ गया। उसने सब वस्तुओं को वापस से ठीक किया जिसको उसने सोने का बनाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल हर मनुष्य इस जीवन की भागदौड़ में धन को कमाने के लिए लगा हुआ है और वह अपनत्व और अपने साथ संबंधी और अपने रिश्तेदारों को सबको पीछे छोड़ रहा है। आजकल हर कोई धन की प्राप्ति के अकंठ मोह में डूबा हुआ है। परंतु दोस्तों, हमें यह बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि अगर हमें धन मिल भी जाता है तो उसका क्या फायदा, क्योंकि मानवीय मूल्यों को खोकर धन को प्राप्त कर भी लिया तो उसका क्या उपयोग। तो बोलो शंकर महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।